सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैप नोट्स इन पेयर्स। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइस कि हम लोगों के पास एक लिंक लिस्ट गिवन है एंड हम लोगों को क्या करना है, पेयर वाइज स्वैपिंग करनी है। बेसिकली पेयर वाइज स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो है 1 2 3 4। तो अगर इसमें हम लोग पेयर वाइज स्वैप कर दे एलिमेंट्स को तो कैसा दिख रहा होगा। जैसे 1 एंड 2 है तो 1 एंड 2 एक पेयर है तो इसको हम लोग स्वैप कर देंगे तो ये 2 1 दिख रहा होगा। इस तरह 3 एंड 4 एक पेयर है तो इसको अगर स्वैप कर दे तो 4 3 हो जाएगी वो नोट्स। तो हमारा लिंक लिस्ट जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा 2 1 4 3। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस एंड यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या लिखा है कि विदाउट मॉडिफाइंग द वैल्यूज, मीन्स हम लोगों को वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं करना है। हम लोगों को नोट्स की वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं करना है, हम लोगों को नोट्स को ही स्वैप करना है। हम लोगों को कंप्लीट नोट्स को स्वैप करना है, सिर्फ उसकी वैल्यूज को हम लोगों को चेंज नहीं करनी है, हम लोगों को कंप्लीट नोट्स को स्वैप करना है। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे देखो ओनली नोट्स देमसेल्फ में बी चेंज। तो ये कुछ क्वेश्चन था गाइस एंड आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो यहाँ देखो गाइस, ये एग्जांपल है हमारे पास 3 5 8 4 9 7। तो ये कैसे हो जाएगा, ये कैसा दिखेगा ये लिंक लिस्ट आफ्टर स्वैपिंग। तो ये देखो ऐसा दिख रहा होगा 5 एंड 3, ये दोनों पेयर जो है ये पेयर वाइज स्वैप हो गए। इस तरह 8 एंड 4 कैसा दिख रहा होगा 4 8। एंड इसी तरह 9 एंड 7 जो है ये ऐसा दिख रहा होगा 7 एंड 9। एंड 3 का नेक्स्ट 4 को पॉइंट कर रहा होगा एंड 8 का नेक्स्ट जो है वो 7 को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें गाइस हम लोग रिकर्शन का यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिकर्शन का यूज़ करेंगे। एंड रिकर्शन से हमारी फेथ क्या होगी, हम लोग रिकर्शन का यूज़ करेंगे। एंड रिकर्शन से हमारी फेथ ये होगी कि अगर हम लोग उस फंक्शन में, लेट्स से स्वैप हमारे पास फंक्शन है एंड अगर इसमें हम लोग कोई नोट पास कर देते हैं तो हमारी रिकर्शन से फेथ ये होगी कि हमें ये क्या करके देगा, पेयर वाइज स्वैपिंग परफॉर्म करके दे देगा। मीन्स लेट्स से अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लोग नोट्स को पास कर देते हैं अपने रिकर्शन में तो हमारी फेथ ये है कि इसको जो है ये पेयर वाइज स्वैप करके हम लोगों को रिटर्न कर देगा। तो ये हमारी फेथ है गाइस, ठीक है। अब हम लोगों को अपने एंड में क्या करना होगा, हम लोगों को अपने एंड में क्या करना होगा, क्योंकि लेट्स से यहाँ से यहाँ तक रिकर्शन हम लोगों को इसको स्वैप करके दे देगा। तो हमारा काम क्या बचता है कि इन दोनों नोट्स को हम लोग क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। यही हम लोग करते हैं गाइस, जनरली हम लोग स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं रिकर्शन में। एंड रिकर्शन में हम लोग फेथ रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फेथ क्या है, हम लोग क्या रिकर्शन से फेथ रख रहे हैं कि हम लोग अगर किसी नोड को पास कर देंगे हम लोग अपने फंक्शन में तो वो पेयर वाइज स्वैपिंग करके हम लोगों को दे देगा, ठीक है। तो ये फेथ रख रहे हैं हम लोग। तो अगर ये हम लोग फेथ रख रहे हैं तो अपने एंड में तो हम लोग को कुछ काम करना होगा ना गाइस, अपने एंड में हम लोग को काम करना होगा। एंड इस क्वेश्चन में काम क्या है कि 3 एंड 5 नोट को अगर हम लोग स्वैप कर दें तो 3 एंड 5 नोट कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड हम लोग क्या करें, 8 से लेकर के 7 तक में रिकर्शन फंक्शन को कॉल कर दें। एंड हम लोग ये फेथ रखें कि ये सारे नोट्स जो है ये पेयर वाइज स्वैप होकर हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इससे हमारा काम जो है गाइस वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या बचा, लास्ट हमारे पास काम क्या बचता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग 3 एंड 5 वाले नोट्स को क्या करते हैं, स्वैप कर दें। क्योंकि बाकी काम तो हमारे लिए रिकर्शन कर देगा। हम लोग 8 वाले नोट्स से हम लोग रिकर्शन को कॉल कर देंगे तो ये सारे नोट्स जो हैं ये पेयर वाइज स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, 3 एंड 5 को स्वैप करना है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 3 एंड 5 है हमारे पास, 3 एंड 5 है तो इसको क्या करना होगा, इवेंचुअली हम लोग को 5 एंड 3 करना होगा। फिर 3 का जो नेक्स्ट है वो इनको पॉइंट कर रहा होगा। तो ये अलग बात है। तो करना क्या है एक्चुअल में, हम लोग को जो 3 5 जो नोट्स हैं उसको क्या कर देना है, 5 का नेक्स्ट जो है वो अब 3 को पॉइंट करेगा। मीन्स हम लोग को सिंपली ये वाली नोड जो है इसको तोड़ के इसको रिवर्स कर देना है बेसिकली। तो ये क्या क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने करा है। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, रिवर्सल लिंक लिस्ट। रिवर्सल लिंक लिस्ट। एंड हमारे पास लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट हमारे पास सिंपल 3 एंड 5 है। तो अब इसको रिवर्स करना है। तो इसका रिवर्स करना आप लोगों को आता है गाइस, इसको रिवर्स करना आप लोग आता है। आई थिंक हमारा #4 वीडियो था जिसमें मैंने बताया था रिवर्स करना। एंड मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को रिवर्स करना आता है। तो अब हमारा सिंपल सा क्या बचता है कि पहले 2 नोट्स को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। एंड बाकी के नोट्स को रिकर्शन फंक्शन में कॉल कर दो, रिकर्सिव फंक्शन में कॉल कर दो। तो ये सिंपल सा काम बचता है गाइस, ठीक है। तो क्या करते थे हम लोग रिवर्स करने के लिए, सबसे पहले हम लोग 3 पॉइंटर्स लेते थे, करंट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। करंट जो है वो हेड नोड को पॉइंट कर रहा होता था, बाकी दोनों इनिशियली नल होते थे, ठीक है। ये काम हो रहा होता था। फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस। एंड देन फिर हम लोग क्या करते थे, अच्छा इससे पहले हम लोग नेक्स्ट में स्टोर कर लेते थे किसको, करंट डॉट नेक्स्ट को। फिर हम लोग यहाँ पे प्रीवियस को चेंज कर देते थे करंट से। एंड हम लोग यहाँ पे क्या कर देते थे, करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट। तो ये सिंपल सा फ्लो होता था हमारा रिवर्स लिंक लिस्ट का। तो इसमें देखो क्या होगा, तो सबसे पहले करंट जो है वो 3 है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट जो है नल है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोगों ने स्टोर कर लिया किसको, करंट डॉट नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा 5। तो नेक्स्ट में आ गया 5। करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, तो करंट में 3 है तो 3 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रीवियस। तो प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। तो 3 का जो नेक्स्ट है वो अब किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो पॉइंट कर रहा होगा नल को, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट। तो प्रीवियस नल से अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। एंड करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट, तो करंट जो है 3 से 5 हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा तो नेक्स्ट में 5 था, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, करेंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस। तो करेंट में क्या है 5 है, प्रीवियस में 3 है, तो 5 का जो नेक्स्ट है वो अब किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो अब 3 को पॉइंट कर रहा होगा। तो इस तरह का कुछ हमारा नोड हो गया। एंड प्रीवियस क्या हो जाएगा, प्रीवियस जो है वो करंट से अपडेट हो जाएगा, तो प्रीवियस 5 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है वो किससे अपडेट हो जाएगा, 8 से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम, हो गया गाइस। हमारा काम देखो हो गया 5 3 एंड नल, ये ऐसे कुछ पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं अब इन सबको इरेज कर दूं एंड अब लिखूं अगर यहाँ पे, तो देखो क्या हो रहा है। तो देखो हमारा जो नोट्स है वो कैसे हो चुके हैं, 5 3 एंड नल। अब हम लोगों को क्या करना है, अच्छा नेक्स्ट में क्या था गाइस, यहाँ पे देखो मैं उसको फिर से लाता हूँ गाइस। यहाँ पे देखो नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, नेक्स्ट में हमारे पास 8 वाला नोट था। 8 वाले नोट की हमें ज़रूरत है गाइस, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग रिकर्सिव कॉल जब करेंगे तब हम लोग 8 वाले नोट को पास करेंगे। तो 8 वाला नोट किस में है, अभी नेक्स्ट में है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट वाले नोड में क्या है, नेक्स्ट वाले पॉइंटर में हमारे पास 8 का पॉइंटर है, तो नेक्स्ट जो है वो 8 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट कैसी हो चुकी है, 5 3 एंड नल। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग स्वैप वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, किस पे, नेक्स्ट से। नेक्स्ट पे कॉल कर देंगे हम लोग स्वैप वाले फंक्शन को। ये हमें क्या रिटर्न करके दे देगा, ये हमें रिटर्न कर देगा स्वैप लिंक लिस्ट की हेड नोड को। तो इसको अब हम लोग को क्या करना होगा, 3 के नेक्स्ट में हम लोग को इसको पॉइंट करना होगा। तो 3 के नेक्स्ट में हम लोग को इसको पॉइंट करना होगा, तो 3 वाले नोड का पॉइंटर है हमारे पास गाइस, क्योंकि 3 वाला जो पॉइंटर है, 3 वाला जो नोड है वो हेड में स्टोर्ड है। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्वैप, एंड स्वैप में हम लोग पास कर देंगे नेक्स्ट को। तो ये सिंपल सा काम हम लोग कर देंगे गाइस। एंड लास्ट में हम लोग किसको रिटर्न कर देंगे, लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे प्रीवियस को। क्यों प्रीवियस को, क्योंकि प्रीवियस वाला ही जो नोड है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो 5 को पॉइंट कर रहा होगा। तो हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे किसको, प्रीवियस को। तो ये बेसिक सा फ्लो था गाइस। तो मैं एक बार बहुत जल्दी से सम अप कर देता हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो देखो गाइज यहाँ पे स्टेप 1 क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया कि पहले 2 नोट्स को क्या करना है, स्वैप कर देना है। तो स्वैप दी फर्स्ट 2 नोट्स, स्वैप दी फर्स्ट 2 नोट्स, 2 नोट्स को हम लोगों को स्वैप कर देना है। फिर हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 2, स्टेप 2 है हम लोगों को मेक रिकर्सिव कॉल। हम लोगों को रिकर्सिव कॉल लगा देना है किस पे, नेक्स्ट पे, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है वो 8 को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। एंड स्टेप 3 क्या हो जाएगा, हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको, प्रीवियस को। तो ये 3 स्टेप थे गाइस। तो चलिए अब इसका हम लोग कोड देख लेते हैं यहाँ पे। तो कोड तो काफ़ी सिंपल है गाइस, क्योंकि रिवर्स वाला फंक्शन तो आप लोगों को पहले से ही आता है रिवर्स करना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड जैसे है, जैसे करंट ले लिया हम लोगों ने, फिर प्रीवियस ले लिया, फिर नेक्स्ट ले लिया, जो 3 पॉइंटर्स हम लोग लेते थे रिवर्स करते समय। ठीक है, ये लूप चल रहा है गाइस। अच्छा यहाँ पे एक हम लोग काउंटर भी ले रहे हैं। काउंटर इसलिए ले रहे हैं गाइस, क्योंकि देखो हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग पेयर को स्वैप कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक पेयर को स्वैप कर रहे हैं। एंड पेयर में 2 एलिमेंट है। तो पहली टाइम जब लूप चलेगा तो 3 जो है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, एंड दूसरी बार जो लूप चलेगा तो 5 वाली जो नोड की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग को जो लूप है वो 2 ही बार चलाना है, क्योंकि हम लोग एक पेयर को ही सिर्फ स्वैप कर रहे हैं ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक काउंटर ले रहे हैं। काउंटर को इनिशियली 0 से असाइन कर दे रहे हैं, एंड तब तक लूप चला रहे हैं जब तक हमारा जो काउंट है वो लेस देन 2 है, मीन्स 2 बार। ठीक है, यहाँ पे सेम काम गाइज, ये तीनों स्टेप आप लोगों को पता है, ये चारों स्टेप। तो ये हमारा फ्लो होता है रिवर्स करने का, रिवर्स से लिंक लिस्ट। फिर हम लोग काउंटर को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से क्या हो चुके हैं, यहाँ से फर्स्ट 2 नोट्स जो है वो रिवर्स हो चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्वैप पेयर्स में हम लोग नेक्स्ट को पॉइंट कर दे रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ही जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, एंड उसको हम लोग हेड डॉट नेक्स्ट में साइन कर ले रहे हैं। हेड डॉट नेक्स्ट क्यों, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हेड जो है वो 3 को पॉइंट कर रहा होगा, एंड अब हम लोगों को 3 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू ये पूरे रिजल्ट को स्टोर करना है उसमें हम लोगों को। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्वैप पेयर्स। एंड यहाँ पे हम लोग चेक लगा ले रहे हैं गाइस कि अगर नेक्स्ट जो है वो नल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, लेट्स से कि अगर हमारे पास 2 ही नोट्स हुए, 2 ही नोट्स हुए 1 एंड 2, तो इसको जब हम लोग स्वैप कर देंगे तो इस कुछ ऐसा दिख रहा होगा 2 1 एंड नल, एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो सिंपली हम लोग को ये चेक कर लेना है कि कहीं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो कहीं नल तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ नेक्स्ट इज डबल इक्वल्स टू नल, तब कुछ मत करो। एंड फिर यहाँ से हम लोग लास्ट में रिटर्न कर दे रहे हैं प्रीवियस को। तो ये कुछ कोड था गाइस, तो इसको चलिए सबमिट कर लेते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो ये सबमिट हो जाएगा, तो ये सबमिट हो रहा है गाइस। तो अब बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में गाइस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्ट क्या है देखना पड़ेगा। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। कितनी बार हम लोग रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन है तो एक बार रिकर्सिव कॉल हो जाएगा 3 पे, एंड देन नेक्स्ट टाइम तो कहीं पे कॉल नहीं होगा। इसी तरह लेट्स से अगर 6 नोड्स हो, 1 2 3 4 5, 4 5 एंड 6, तो इसमें कितनी बार रिकर्सिव कॉल होगा गाइस, एक बार रिकर्सिव कॉल यहाँ पे होगा, फिर एक बार रिकर्सिव कॉल यहाँ पे होगा। तो 6 साइज़ की लिंक लिस्ट है तो 2 बार रिकर्सिव कॉल हो रहा है।
तो n/2 हम लोग मान सकते हैं, n/2 हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि पेयर वाइज बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग n/2 टाइम जो है रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n/2। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें गाइस, तो यहाँ पर रिकर्सन स्पेस यूज हो रही होगी, रिकर्सन स्टैक वाली स्पेस, क्योंकि यहाँ से हम लोग रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी नियरली इक्वल्स टू n/2 कह सकते हैं। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप लोग ये बता देना, एंड इसको अप्रॉक्स बताना, ये कंप्लीट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो इसको बोल देना कि इट इज़ नियरली इक्वल्स टू n/2। तो ये कुछ थी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गाइस, एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, एंड कर देना वीडियो को लाइक। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे लिंक लिस्ट के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।